अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सब अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस से दाल के कोफ्ते। चना दाल के हम लोगों ने कोफ्ते बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है 1 गिलास चना दाल, जिसको हम लोगों ने भिगो लेना है 3 से 4 घंटे। उसके बाद क्या होगा, ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि ये देखिए हाथ की मदद से आराम से टूट जाएगी। अच्छा, इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि हम 1 घंटा भिगोएं या 2 घंटा। आप लोगों ने इसको 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम देना ही देना है। उसके बाद हम लोगों ने पानी सेपरेट कर लेना है और चना दाल को कुंडी के मदद से जो है हमने कूट लेना है। बहुत फ़ाइन पेस्ट बनाना है हम लोगों ने इसका, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, उससे पिस जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो कूटने में आएगी। ये थोड़ा सा दरदरा सा होगा, लेकिन हमने मैक्सिमम हद तक जो है ना इसको फ़ाइन कर लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे चना दाल को मैंने पीस लिया है और ये देखें, ये इस हद तक फ़ाइन पेस्ट इसका बन चुका है। अब हम लोग इसमें शामिल कर देंगे सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून जितना प्याज बारीक चॉप कर लेंगे, वो इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद ही हम लोगों ने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ये भी मैंने कुंडी में कूट लिया था। इसके बाद हमने शामिल करनी है इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें, नॉर्मल साइज़ की थी, फाइनली चॉप कर ली थी, वो इसमें हम लोगों ने शामिल कर देनी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेशली चॉप कोरिएंडर, धनिया हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब जी इसके अंदर हम लोग शामिल कर लेंगे चंद एक घर के मसाले। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है नमक, हाफ़ टेबल स्पून। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, वो भी हाफ़ टेबल स्पून जाएगा। अब जी हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच भर के हमने इसमें शामिल कर देना है धनिया पाउडर। जी अब बारी आती है मिक्सिंग की। हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और हम लोग इसके बना लेंगे बेहतरीन से कोफ्ते। अब हम लोगों ने जो हमारा डिज़ायर्ड साइज़ है उस हिसाब से हम लोगों ने मटेरियल उठाना है, ठीक है, और इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखें बहुत आराम से ये बन जाएंगे, कोई टूटेंगे नहीं, ठीक है, कोई बिखरेंगे नहीं। बहुत इजी है इनको बनाना। ये देखें बिल्कुल आराम से ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा। इस तरह हम लोगों ने सारे कोफ्ते बना लेने हैं, बड़े बनाएं छोटे बनाएं, जिस साइज़ की भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। हम लोगों ने क्या करना है, कढ़ाई ले लेनी है और ऑयल को कर लेना है गरम। ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि देखें जब मैं कोफ्ते डालूँगी तो साइड पे बबल्स होने चाहिए। हम लोगों ने आंच रखनी है मीडियम टू लो फ्लेम। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम लोगों ने कोफ्ता नहीं डालना। 1 बाय 1 मैं सारे कोफ्ते शामिल करती जाऊंगी और जो है इसको हम लोग पका लेंगे। 1 मिनट तक हम लोगों ने कोफ्तों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद जब हम लोग कोफ्तों को पलटेंगे तो जो साइड्स हैं वो हार्ड हो चुकी होंगी। अब जब हार्ड हो जाएंगी साइड्स तो हम लोगों ने जो आंच है वो बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं करना है कि जी सिर्फ आउटर साइड जो है वो पक जाए, इनर ना पके। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कोफ्तों में होती है वो यही होती है कि बाहर से वो अच्छे पके हुए होते हैं और अंदर से जो है वो बिल्कुल भी प्रॉपरली कुक नहीं हुए हुए होते हैं। तो हम लोगों ने आंच बिल्कुल लो कर देनी है और इनको तब तक पकाना है जब तक कि ये अंदर से प्रॉपरली पक ना जाए, अच्छे से कुक ना हो जाए, ठीक है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, कलर उनका बहुत बेहतरीन सा आ गया है। तो चलिए जब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। जी व्यूवर्स, तो अब हम लोगों ने ले लेना है पैन जिसमें हमने फर्दर कुकिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। उसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 पव्वे कुकिंग ऑयल के। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें हम लोगों ने शामिल कर देनी है प्याज। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। रफली चॉप कर लें क्योंकि आगे जाके हम लोगों ने इसको ग्राइंड करना है। तो प्याज जैसे ही हमारी ब्राउन हो जाएगी इसके अंदर हम लोगों ने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जी व्यूवर्स, यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऑलमोस्ट है 2 टेबलस्पून। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ का टमाटर। उसको भी आप लोग चाहें तो रफली चॉप कर लें, ठीक है। और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि प्याज और टमाटरों का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने शामिल करने हैं इसमें चंद एक घर के मसाले। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून नमक का।
हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसको हम कर लेंगे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स, और फिर हम लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। अब हम लोगों ने इसको कर लेना है मिक्स, और इस स्टेज पे आके हम लोगों ने फ्लेम ऑफ़ कर देना है, और जो हमारा मटेरियल है इसको कर लेना है ठंडा, फिर हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। जी व्यूवर्स, तो अब हम लोगों ने जो ग्राइंड किया हुआ मटेरियल है वो इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत हमारे पास जग में भी लगा हुआ होगा हमने उसके अंदर पानी डाल लेना है, ठीक है। हिला के जितना भी होगा वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। कोशिश किया करें जो खाने पीने की चीज़ होती है उसको ज़ाया मत किया करें, अल्लाह बहुत नाराज़ होता है इस चीज़ से। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है आधी प्याली दही की, और इसको हम लोगों ने अच्छे से पका लेना है, ठीक है। जब भी दही शामिल करें तो अच्छे से फेंट के दही को शामिल करना होता है, ऐसे ही दही कभी भी शामिल ना किया करें। अब हम लोगों ने तब तक पकाना है जब तक कि जो दही है, जो मटेरियल है और जो पानी हमने ऐड किया उसमें उबाल ना आ जाए। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसको हम लोगों ने कर लेना है अच्छे से मिक्स, और इसके अंदर हम लोगों ने शामिल करनी है 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ, ठीक है, छोटे साइज़ की सब्ज़ इलायचियाँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन का। इसको हम लोगों ने मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं कोफ्ते, और हम लोगों ने इसको पका लेना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी ग्रेवी भी तैयार है, हमारे कोफ्ते भी तैयार हैं। सिर्फ हमने तब तक वेट करना है जब तक कि इसमें ऑयल आ जाए। और जब हम कोफ्ते इसके अंदर डालेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, कोफ्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही अच्छे से पका लिया है, ठीक है। तो उबलते हुए शोरबे में जब हम इसमें डालेंगे तो कोफ्ता कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। जी व्यूवर्स, यहाँ पे सालन बन के तैयार हो चुका है, ऑयल प्रॉपरली आ चुका है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।